गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित पढ़ रहे हैं। और ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पूरी क्लास के दौरान आपको अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और ये आप लोग बहुत अच्छे से करते हो कि इसके अंदर आप क्या नहीं करते, कभी भी अपना माइक ओपन नहीं करते, कैमरा ऑन नहीं करते, ठीक है। दूसरा, आप सभी को पता होता है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर हम लोगों को कहाँ करने होते हैं, पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। और वो भी आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, अपने सारे पूछे गए सवालों के आंसर पोल सेक्शन में करते रहे, ठीक है। चलिए देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी बेसिक कंसेप्ट चाहिए वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं, पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने भिन्नों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस के अंदर क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हमने एडिशन यानी कि जोड़ कंप्लीट कर लिया था, हमने घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था, और हमने गुणा कंप्लीट कर लिया था। और सर हमारा भाग चल रहा था और भाग भी लगभग लगभग खत्म होने को, भाग भी लगभग लगभग खत्म होने को। सर भाग के अंदर जब हम भाग के सवालों को हल करते हैं तो सर हमें भाग के सवालों को हल करने के लिए संख्याओं का या फिर भिन्नों का क्या निकालना होता है बच्चे। आप कहोगे सर हमें व्युत्क्रम निकालना होता है। क्या निकालना होता है सर? व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल निकालना होता है संख्याओं का या भिन्नों का। तो बच्चे कैसे निकालते हैं हम रेसिप्रोकल, तो सीख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। देखिए कि अगर हमारे पास में क्या कर दिया जाए, कोई भिन्न है, अगर हम उसके अंश और हर को आपस में बदल दें, जैसे कि हमें दिखाई दे रही है एक भिन्न है 3/4, भाई एक भिन्न है 3/4, और सर हमें अंश दिखाई दे रहा है 3, सर अंश को तो हमने हर बना दिया, और सर हमें हर दिखाई दे रहा है 4, हर को हमने अंश बना दिया। यानी कि अगर हम भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दे तो जो भी एक नई भिन्न हमें प्राप्त होगी, ये भिन्न क्या कहलाएगी? दूसरी वाली भिन्न का व्युत्क्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? दूसरी वाली भिन्न का व्युत्क्रम कहलाएगी, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल कहलाएगी। इतना क्लियर था सभी को? और देखो अगर हमारे पास में आ जाए 7, बताइए 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 7 के नीचे कुछ नहीं है, सर इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो सर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सर हमारे पास में 1/7। यानी कि सर 7 का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? 1/7, ठीक है। चलिए अब व्युत्क्रम हमने सीख लिया, यानी कि सर हमें भाग के, जब हम भिन्नों को आपस में भाग करते हैं तो सर हमें व्युत्क्रम की जरूरत पड़ती है। अब देखो जब व्युत्क्रम हमने सीख लिया है तो ये भी सीख लेते हैं कि भाग कैसे करते हैं। देखिए हम जो भाग सीख रहे हैं वो हम 3 टाइप में सीख रहे हैं, 3 तरीके से नहीं, 3 टाइप में। भाई पहला टाइप है कि भिन्न से पूर्ण संख्या में भाग। भाई अगर पहले भाग की बात करें तो पहला भाग है सर क्या? भिन्न से पूर्ण संख्या में भाग। पूर्ण संख्या क्या है? 3 है। आप 3 के अंदर क्या कर रहे हो? भाग कर रहे हो। कितने से भाग कर रहे हो? मान लो एक भिन्न है 4/7, आप इससे भाग कर रहे हो। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना हम लोगों को। हमने कहा कि सर जो 3 है यानी कि हम 3 के अंदर भाग कर रहे हैं, सर वो वैसे ही रहेगा। सर भाग का चिन्ह टूट जाएगा गुणा के चिन्ह में, और भाग के आगे जो संख्या या भिन्न लिखी है सर उसका हम व्युत्क्रम लेंगे। और सर 4/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 7/4। और आप जानते हो कि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सर अंश की गुणा अंश में कर देंगे, भाई 3 सप्ते कितना हो जाएगा? 21। और सर हर की गुणा हर में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि सर जब हम 3 को भाग करेंगे 4/7 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 21/4। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार बताइए जल्दी से, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर वाई को ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए देखिए ये तो हो गया कि हम भिन्न से पूर्ण संख्या के अंदर कैसे भाग करते हैं। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं। उल्टा क्या देख लेते हैं? यानी कि हम पूर्ण संख्या से भिन्न के अंदर कैसे भाग करते हैं। यानी कि दूसरा देख लेते हैं कि हम पूर्ण संख्या से किसी भिन्न में कैसे भाग कर देते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास में भिन्न क्या है? भिन्न फिर से वही है 4/7, और सर इस बार हम भाग कर रहे हैं पूर्ण संख्या 3 से। हम क्या कर रहे हैं सर? 4/7 को एक पूर्ण संख्या 3 से भाग कर रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है सर? हम 4/7 में भाग कर रहे हैं तो सर 4/7 तो 4/7 ही रहेगा, ठीक है बच्चे, 4/7 तो 4/7 ही रहेगा। फिर आप कहोगे सर भाग जो है वो गुणा में टूट जाता है। जब भाग गुणा में टूट जाता है तो सर भाग के आगे जो संख्या लिखी है या भिन्न लिखी है सर हम उसका व्युत्क्रम लेते हैं। तो बच्चे 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लिया, और सर व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/3। यानी कि सर 3 का व्युत्क्रम हमारे पास हो जाएगा 1/3। तो सर हम 4/7 की गुणा कर देंगे 1/3 से। हमारा आंसर कितना जाएगा? आप जानते हो कि सर अंश की गुणा अंश में कर देंगे। सर 1 चौक 4,
और सर हर की गुणा हर में कर देंगे 7 या 21, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है 4/21। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो चैट सेक्शन के अंदर, और अगर डाउट है तो आप एन टाइप करो या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कहाँ पर डाउट है। ठीक है, यानी कितना सभी को क्लियर हो गया है। अब देखते हैं एक और सवाल देख लेते हैं कि सर हम भिन्न से भिन्न में कैसे भाग करते हैं, हम भिन्न से भिन्न में कैसे भाग करते हैं। तो सर अगर बात की जाए कि हम भिन्न से भिन्न में कैसे भाग करते हैं, अगर एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग देखा जाए तो लिखा हुआ है कि आप 2/5 को, आप 2/5 को क्या कीजिए, 2/5 को भाग कीजिए 8/11 से। कुछ नहीं करना हमें, फिर से वही चीज, सर जिसके अंदर भाग करना है 2/5 के अंदर भाग करना है वो तो 2/5 ही रहेगा। सर भाग का निशान टूट जाएगा गुणा में, और सर भाग के आगे जो संख्या या भिन्न लिखी है सर उसका व्युत्क्रम लेंगे, और 8/11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 11/8। तो हमने कितने से गुणा कर दिया, 11/8 से गुणा कर दिया। अब देखो आप जानते हो, क्या जानते हो, आप कहोगे सर हमने अंश में एक संख्या देखी 2, क्या सर हर में कहीं ऐसी संख्या लिखी है जो 2 से कट जाए या 2 को काट दे, आप कहोगे हाँ सर हमें कुछ 8 दिखाई दे रहा है सर। तो हम जानते हैं सर 2 एकम 2 और सर 2 चौक 8, यानी कि सर हमारा आंसर आ गया 1 गुणा 11 11 और सर 5 गुणा 4 20। क्या इतना क्लियर हो गया बच्चे आपको, क्या आंसर आएगा 11/20। ठीक है, यानी कि आप सभी को क्लियर हो गए। तो हम एक बार स्लाइड दिखा देते हैं। आप कहोगे कि सर जब हम भिन्न का भिन्न में भाग करते हैं तो कुछ नहीं करते, एक भिन्न को दूसरे भिन्न में भाग करने के लिए पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। जैसे कि सर पहली भिन्न है 2/5 और सर हमें भाग करना था 8/11 से, तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, भाग तो टूट जाएगा गुणा में, और सर 8/11 की जगह कितना हो जाएगा 11/8, यानी कि सर आंसर कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 चौक 8, यानी कि सर 11/20। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखो हम आपसे कुछ जनरल चीजें पूछते हैं। देखिए हमने भिन्नों को सिंप्लीफाई करना सीखा था भाई, क्या कर सीखा था हमने, सिंप्लीफाई करना सीखा था हमने। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है बच्चे, यानी कि हमने सरलीकरण सीखा था। अब सरलीकरण क्या होता है, अगर कहीं लिखा है 22/11, अगर कहीं लिखा है बच्चे 22/11, तो आप उसको कितना लिख दोगे, आप जानते हो सर 11 एकम 11 11 दूनी 22, सर ये तो हमारे पास में कितना आ गया 2 8। क्या इतना क्लियर है सभी को, भाई 22/11 को हम 2 लिख सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सभी को, बताइए भाई 22/11 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि बताइए हमारे पास है 45/15, तो 45/15 को बताइए कितना लिख सकते हैं, भाई 45/15 को कितना लिख सकते हैं, टाइप करके बताइए आंसर चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। हाँ, आप कहोगे सर 15 एकम 15 और 15 क्या 45, यानी कि सर हम 45/15 को 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चे, 3 लिख सकते हैं। चलिए एक तो हमने ये सीख लिया सरलीकरण। दूसरा, भाई इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा भी तो हो सकता है 15/45 लिखा हो तो क्या करोगे, अब 15/45 को तो आप ऐसे ही काटोगे, सर 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यानी कि सर आंसर आएगा 1/3, क्योंकि सर अंश में लिखा हुआ एक हम नहीं छोड़ सकते, हर में लिखा हुआ एक तो छोड़ सकते हैं, पर सर अंश में लिखा हुआ एक हम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है बच्चे, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप बताइए, हम आपसे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछ ले, सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर, और आप लोग क्या करोगे, सभी बच्चे जल्दी जल्दी गुड सही इवनिंग सही आंसर सर। करो। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, ये रहा सवाल, और आप लोगों को पता है, यानी कि आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आपको पता है कि आपको सर जितने भी सवाल करने होते हैं सोल्व करके आंसर कहाँ करना होता है, पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। देखिए आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि अगर आप 17/45 को, अगर आप 17/45 को भाग करोगे 51/3 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। कि आप अगर 17/45 को भाग करोगे 51/3 से, तो आंसर बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे जिस जिसको होता रहे अपनी कॉपी मतलब रख करके सामने कैमरा ऑन करके दिखाते रहना कि सर मेरा हो गया, जिसका भी हो जाए जल्दी से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सानू, गुड इवनिंग। हुआ बच्चे किसी का, जिसका भी हो जाए वो अपनी कॉपी को ऊपर सॉल्व करना, कैमरा ऑन करना और दिखाना कि सर मेरा सॉल्व हो गया है। जिस भी बच्चे का हो जाए
हुआ किसी का बच्चे? आज सौरभ नहीं आया है, शायद सौरभ बहुत जल्दी करते थे। बाकी बच्चे भी कीजिए, खुशबू, मीरा, खुशबू भी काफी जल्दी सोल्व करती है। जिसका भी हो जाए वो बच्चे एक बार आवाज लगाना और आवाज लगा के कह देना कि मेरा हो गया है। हुआ बच्चे किसी का? आपको माइक ओपन करके ही बताना पड़ेगा क्योंकि चैट सेक्शन बंद है, या फिर आप लोग आंसर करोगे पोल सेक्शन के अंदर। सर हो गया। ठीक है बच्चे, दिखाइए एक बार अपनी कॉपी, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, मीरा गौतम के नाम से बच्चे का हो गया है और हम एक बार इनका आंसर देख लेते हैं कितना आगे बच्चे। बच्चे ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देखो क्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही है? अगर कट रही है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, क्योंकि आप शायद देख पा रहे होगे ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा। चलिए, बाकी सारी चीजें ठीक है। और किसी बच्चे का हो गया है? खुशबू आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? ठीक है, हिमांशी दिखाइए। ठीक है हिमांशी, कॉपी दिखाइए। शिवानी, अमित, सब बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। आप बंद कोई नहीं करेगा जब तक हम नहीं कहेंगे। अभी हम कॉपी देख रहे हैं हिमांशी की, हिमांशी का ठीक है। और अभी हम कॉपी देख रहे हैं अमित की, अमित का। बच्चे थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा, शायद पहाड़े में आपने गलती से गलत काट दिया है। ठीक है अमित। चलिए अभी हम कॉपी देख रहे हैं शिवानी की, शिवानी आपका भी ठीक है। अमित थोड़ा सा गलत कर दिया है आपने, आप बस एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने गलत कहाँ काट दिया है। ठीक है बच्चे। चलिए, और कोई बच्चा जिसका हुआ है? ठीक है, सालू आप दिखाइए बच्चे। और बाकी जिस बच्चे का होता है दिखाइए। बच्चे सालू दिखाइए, आप कैमरा बैक करके दिखाइए। आप लास्ट क्लास में सीख गए थे कि कैसे दिखाते हैं कॉपी को। सारू बच्चे भी कॉपी नहीं दिखाई दे रही, कॉपी की तरफ कीजिए कैमरा। नहीं दिखाई दे रही कॉपी बच्चे। कॉपी की तरफ कीजिए सालू। ठीक है, अभी हम अमित का देख लेते हैं, बाकी सालू आप देखना। आ, अमित अभी भी गलत है बच्चे, एक बार फिर से चेक करो। ठीक है, चलिए अभी सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम एक बार सोल्व करते हैं। एक बार पोल सेक्शन के अंदर देख लेते हैं कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। पोल सेक्शन के अंदर अभी काफी कम बच्चों ने वोट किया है, तो पहले आप सभी को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि आप लोगों के पास में 10 सेकंड है। 10 सेकंड में जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने सोल्व कर लिया पर आंसर मार्क नहीं किया है, वो बच्चे क्या कीजिए, इसको आंसर मार्क कर दीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, काफी सारे बच्चों ने कर दिया है, पर अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं, क्योंकि एक तो अमित का ही शायद पोल सेक्शन आता है पर वो सोल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए शायद उन्होंने वोट भी नहीं किया है। तो अभी हम आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अभी चैट सेक्शन में किसी बच्चे को आंसर नहीं भेजना है, हम सोल्व करा देते हैं। आप बच्चे ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, और फिर बता देना कि सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए भाई, आपको क्या करना है, आपको 17/45 को भाग करना है। आपको को सर जिस संख्या को भाग करते हैं वो तो वैसी रहेगी, यानी कि सर ये तो 17/45 ही रहेगा। आपने इसको 17/45 रहने दिया। सर भाग टूट गया गुणा में, और सर 51/3 का व्युत्क्रम कितना हो गया? आपको सर 51/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/51। कितना हो गया बच्चे? 3/51। अब आप देखना, आप इसको कैसे कट कर सकते हो। आपने कहा सर या तो मैं ऐसे करूंगा, सर 17 के पहाड़े में 51 आता है 3 बार पर। भाई आपने अंश में एक संख्या पकड़ी 17, क्या 17 को कोई संख्या काट रही है, 17 से कोई संख्या कट रही है हर में? आप कहोगे हाँ सर 51। यानी कि आपने कहा सर 17 एकम 17 और 17 × 51। अब आप देख पा रहे ऊपर भी 3, नीचे भी 3। आप जानते हो सर ये भी कट जाएगा,
3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि सर आंसर आ गया 1 गुणा 1 यानी कि सर 1 और 45 गुणा 1 यानी कि 45, यानी कि आंसर आ गया 1/45, यानी कि ऑप्शन सी ठीक है। अब आप सभी बच्चे बताइए, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना है, फिर अपना माइक ओपन करके हमें बताना। और सर अमित फिर के से नाम समझा से देना। समझा देते हैं बच्चे। अमित आप बताइए बच्चे, आपको अपनी गलती मिली कि नहीं मिली? ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आप कहोगे कि सर मेरे को 17/45 को, सर मेरे को 17/45 को भाग करना था 51/3 से। बच्चे आपने सीखा था भाग में, क्या सीखा था? आप कहोगे सर जिस संख्या के अंदर भाग करते हैं वो तो नहीं पलटती, वो तो वैसी रहती है 17/45, ये तो ऐसी रहेगा सर। सर भाग टूट जाता है गुणा के अंदर, और भाग के आगे लिखी हुई संख्या या फिर जो भी भिन्न लिखी होती है हम उसको क्या लेते हैं? विविध क्रम लेते हैं। तो 51/3 का अगर विविध क्रम देखे जाए तो कितना हो जाएगा? 3/51, यानी कि आपने यहाँ पे लिख दिया बच्चे 3/51। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है? बताइए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आप क्या करोगे? नो सर। अब आप करोगे सर मैंने अंश में एक संख्या पकड़ ली। कौन पकड़ ली अंश में मैंने? सर 17 पकड़ लिया। अब सर 17 के बाद में सर मुझे हर में एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 17 से कट जाए या 17 को काट दे। आप कहोगे सर हर में मुझे 51 मिल गया, मिल गया तो काट दो भाई। आपने कहा सर 17 एकम 17 और 17 त्या 51, यानी कि सर 1/45 गुणा सर 3/3 आ गया। आप आगे भी जानते हो, क्या जानते हो? आप कहोगे सर अगर ऊपर नीचे सेम संख्या है भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, तो सर आंसर कितना आएगा? अंश की गुणा अंश में 1 गुणा 1 1, और सर हर की गुणा हर में 45 गुणा 1 45। अब क्लियर है क्या बच्चे? बताइए, क्या आपसे बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, अगर से बच्चों को क्लियर हो गए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे फिर से एक सवाल है आप लोगों के पास, आगे फिर से एक सवाल है, सभी बच्चों को ट्राई करना है और सभी को हल करना है, और हल करने के बाद में अपनी कॉपी भी सभी को दिखानी है। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और इस बार हम कॉपी जरूर देखेंगे सभी के नाम ले लेकर के। देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आप 7/8 को भाग करोगे 7/16 से, तो बताइए आपका आंसर कितना है? यानी कि जब आप भाग करोगे 7/8 को भाग करोगे 7/16 से, तो बताइए आपका आंसर कितना है? जिस जिस बच्चे का होता रहे वो बच्चा अपनी कॉपी ऑन करके, मतलब कॉपी पे करके और कैमरा ऑन करके दिखाते रहना। सर हो रुखसाना, गया। ठीक है, रुखसाना, रेणुका और क्या नाम है उनका, हो मीरा, गया। ये बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करते थे बट अभी दिखा नहीं रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम रुखसाना से ही स्टार्ट करते हैं इस बार। ठीक है, अभी कोई बच्चा अपना कैमरा बंद नहीं करेगा। ठीक है बच्चा आपका, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं शिवानी का, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं मीरा गौतम के नाम से, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं अमित का, ठीक है बच्चे। और अभी हम देख रहे हैं हिमांशी का, ठीक है बच्चे। और अभी देख रहे हैं हम पूनम रानी के नाम से, दिखाए बच्चे, पूनम रानी के नाम से। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप, शायद कैमरा ऑन नहीं है अभी आपका। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही किया है। अभी कुछ बच्चे रह जाते हैं, जैसे कि रेणुका हर बार दिखाती थी, रेणुका ने नहीं दिखाया अभी तक। सालू हर बार दिखाती थी, अभी सालू भी नहीं दिखा पाई है। खुशबू ने अभी नहीं दिखाया है, खुशबू भी हर बार दिखाती है, हर्ष प्रजापति के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया। तो बच्चे हमें अपना कर करके जरूर दिखाना है, इंटरेस्ट हमें कम नहीं करना है। हमने नई चीजें भी पढ़नी है, भी डेसिमल, तो हमें अपना इंटरेस्ट बनाए रखना है चीजों को सोल्व करके दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए, अगर रेणुका का हो गया है, खुशबू का हो गया है, सालू का हो गया है, तो जिसका भी हो गया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं कॉपी जल्दी से। एक बार बता भी देना कि सर मैं दिखा रही हूँ कॉपी। चलिए हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। अब जितने बच्चों ने सोल्व किया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है बच्चे। हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो जितने भी बच्चों ने सोल्व किया है, अपनी कॉपी चेक कराई थी अभी तक 7-8 बच्चों ने, वो क्या करें, जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और अपना आंसर जल्दी से क्या कर दीजिए, वोट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, किसी और बच्चे का हुआ? ठीक है, रेनू का दिखाइए बच्चे। रेणुका के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपका हो गया तो आप दिखा सकते हैं। खुशबू, सालू, और अभी बहुत सारे बच्चे बचते हैं,
और हमें ये नाम याद है क्योंकि हमेशा कॉपी दिखाते हैं। अंजलि आप दिखा सकते हो बच्चे अगर आपका हो गया। चलिए अगर कोई अभी कॉपी दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ अमित बोलिए बच्चे। अमित आपकी कॉपी तो हमने देख ली थी बच्चे। ठीक है, सालू एक बार फिर से कोशिश कर रही है। सालू हमेशा क्वेश्चन करती है पर दिखा नहीं पाती है। एक बार कोशिश कीजिए बच्चे, अगर दिखा पाते हो तो। लास्ट क्लास में आपने दिखाया था काफी अच्छे से। चलिए हम पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स देखते हैं कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। तो अभी कुछ बच्चे रहते हैं रिस्पॉन्स के बिना, तो सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अगर आप कॉपी दिखा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, जिन्होंने भी कॉपी दिखाई थी वो क्या करें बच्चे, एक बार अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, चैट सेक्शन में आप बाद में टाइप कर देना। देखिए आपसे पूछा गया था कि जब आप 7/8 को भाग करोगे तो आपने कहा सर जिस संख्या को भाग करेंगे वो तो वैसे ही रहेगा। सर 7/8 को तब नहीं पलटेंगे। सर भाग टूटेगा हमारा गुणा में। और सर 7/16, सर 7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो सर भाग के आगे लिखी हुई संख्या या भिन्नकम व्युत्क्रम लेते हैं। आप कहोगे सर 7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 16/7। अब आप क्या कहोगे, सर 7 एकम 7 से तो ये कट गया 7, और सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यानी कि सर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास में 1 × 2 यानी कि सर 2, और 1 × 1 यानी कि सर 1। आप लिखो नीचे 1 चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी सही आंसर है। अब बताइए बच्चे, मैं माइक ओपन करके कि किसी बच्चे ने गलती से क्या 1/2 लगा दिया था, बताइए। जिस बच्चे ने गलती से 1/2 लगाया था वो बताइए एक बार माइक ओपन करके अपना। देखो लगाया तो था किसी बच्चे ने, ऐसे तो हम नहीं बोल रहे हैं, बस हम जानना चाहते हैं कि आप कितने ईमानदार हो। ठीक है, रेणुका का शायद लग गया था गलती से। हाँ रेणुका, चलिए किसी बच्चे ने क्या 49/108 लगाया था, बताइए। जिस बच्चे ने 49/108 लगाया था, वही बच्चे वो एक बार माइक ओपन कीजिए अपना। ठीक है, ये तो अंकित ने लगाया था और ये रेणुका ने लगाया था। तो बच्चे आप लोगों को अपनी गलती को पता लग गया कि गलती कहाँ कहाँ थी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 बच्चों का गलत हो गया था, एक अंकित का और एक रेणुका का, बाकी सभी का ठीक था। यानी कि आंसर कितना आएगा, 2। आप दोनों में बताइए बच्चे, आप लोगों को क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे फिर से आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा और हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सभी का सही हो, ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत ना करे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। छोटी सी संख्याओं का क्वेश्चन पूछेंगे और वो सभी बच्चे सही करें और जल्दी से करें। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने फिर से एक सवाल है जिसके अंदर आपसे पूछा गया, पहले हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं ताकि कोई बच्चा आंसर चैट में ना भेजे। देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आप 4/5 को भाग करोगे 2/3 से, तो बताइए आंसर कितना है। जिस बच्चे का हो जाए वो जल्दी से अपनी कॉपी दिखाना। हम पोल सेक्शन फिर खोल देंगे। सर हो ठीक है, गया। ठीक है, हिमांशी का हो गया है और अमित का हो गया है। शिवानी, शिवानी बच्चे दिखाइए, और अमित आप भी सर दिखाइए हो बच्चे। गया। ठीक है, पहले हम शिवानी का देख रहे हैं। शिवानी का ठीक है। अभी अमित का देख रहे हैं बच्चे, कैमरा दिखाइए। अमित 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 बच्चे कितना क्या है, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, फोकस कीजिए एक बार। ठीक है बच्चे, और अभी हम मीरा के नाम से देख रहे हैं। मीरा बच्चे दिखाइए आप। ठीक है, किसी और बच्चे का हो गया है, किसी बच्चे का, हिमांशी का हो गया। हिमांशी दिखाइए बच्चे। ठीक है, और किसी बच्चे का पूनम रानी के नाम से, रेणुका के नाम से, रुखसाना के नाम से, बहुत सारे बच्चे हैं अभी, सालू, अंजलि, जिसका भी हो जाए बच्चे वो अपना बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम रुखसाना के नाम से देख पा रहे हैं।
ठीक है बच्चे, यानी कि हमको हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठना है, हमें अपनी आदत नहीं छोड़नी है। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना लिख लिख कर करोगे वो आपको उतना ही समझ में आएगा और आपको उतना ही इंटरेस्ट अच्छा होगा। और अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अगर हम कुछ टफ चीजें पढ़ेंगे, अपने लेवल की पढ़ेंगे, तो हमें कॉपी और पेन की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो हमें अपनी आदत को बनाए रखना है बच्चे, हम हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठे और छोटी छोटी चीजों को भी हमेशा लिख लिख कर सॉल्व करें। चलिए, हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर जाकर के पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं सिर्फ बच्चे, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों का हो गया, जो बच्चे कर रहे हैं, वो अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। जैसे कि काफी सारे लोग रहते हैं, अभी पूनम रानी के नाम से रहते हैं, शालू रहती है, रेणुका रहती है, खुशबू रहती है, अंजलि रहती है। तो बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपनी कॉपी जल्दी से दिखाएं। फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, डेसिमल्स, यानी कि दशमलव स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद में। और सभी बच्चे जिनके पास में कॉपी नहीं है, प्लीज वो भी कॉपी और पेन लेकर बैठना शुरू करें। आज दशमलव स्टार्ट करेंगे तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी और बच्चे का हुआ है तो कॉपी दिखाइए, वरना तो पोल सेक्शन के अंदर जाकर अपना आंसर वोट कीजिए बच्चे। अभी रहते हैं 6-7 बच्चे, जल्दी से बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। चलिए, बाकी बच्चे भी, किसी बच्चे को कॉपी दिखानी तो वो कॉपी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद करते हैं और अब हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। पर चैट सेक्शन में कोई लिख कर नहीं भेजेगा कुछ भी, हम पहले आपको समझा देते हैं, आप बताना समझ में आ गया कि नहीं आया। देखिए बच्चे, आपसे पूछा गया कि जब आप 4/5 को भाग करोगे, तो आपने कहा सर जिस संख्या को भाग करेंगे सर वो तो वैसी रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी, यानी कि सर 4/5 तो 4/5 रहेगा। सर भाग टूट गया गुणा में, और सर 2/3 का व्युत्क्रम कितना होता है, आप कहोगे सर 2/3 का व्युत्क्रम होता है 3/2। ठीक है बच्चे, अब आप इसको सोल्व करोगे। आपने कहा सर अंश में हमने एक संख्या पकड़ ली है 4, क्या हर में कहीं ऐसी संख्या लिखी है जो 4 से कट जाए, 4 को काट दे। आप कहोगे हाँ सर 2 लिखा है। सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बच्चे आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, और 5 गुणा 1 कितना हो गया बच्चे 5। आंसर आ गया सर 6/5। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हमें वो बच्चे बताएंगे, अगर किसी बच्चे ने क्या बी ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, वो बताइए बच्चे। देखो गलत, शायद वो पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है बी ऑप्शन, तभी हम पूछ रहे हैं। जल्दी से बताइए किस बच्चे ने बी ऑप्शन वोट किया था पोल सेक्शन में। सभी को पता होता है कि उन्होंने क्या ऑप्शन वोट किया। जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट चीजें स्टार्ट करनी है, ठीक है। कोई नहीं बताना चाहता है किससे गलती हुई है, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा था, क्या डी सर 5/6, बताइए किसी बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा था। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि शायद किसी ने भेजा था, और अगर वो बताएंगे तो शायद हम उनकी गलती को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि शायद ये गलती कैसे हुई है आपसे। बताइए बच्चे, हो सकता है गलती से लग गया, तो वो भी बता सकते हैं सर गलती से लग गया है, ठीक है। बच्चे रेणुका, हमें क्या करना है बच्चे, देखो आपका पहले भी गलत हो गया था शायद। रेणुका आप अपनी कॉपी दिखाओ कि आप कैसे सोल्व कर रहे हो। रेणुका बच्चे, आप अपनी कॉपी दिखाइए कैसे सोल्व कर रहे हो, आप कैसे गलत कर रहे हो। माइक ओपन कीजिए बच्चे। देखो हम अगर यहाँ 1 घंटे पढ़ने के लिए आते हैं और हम एक ही जैसे सवाल कर रहे हैं, भाई 3 सवाल हमने एक जैसे किए, और अगर तीनों सवाल में हमारी गलती एक जैसी है, यानी कि हमने आधे घंटे में कोई भी चीज नहीं सीखी, कोई भी सुधार नहीं किया, ये तो गलत बात है। बच्चे रेणु का एक बार माइक ओपन कीजिए। हाँ बच्चे बताइए कैसे गलती कर दे रहे हो आप बार बार बच्चे। सर गलती से लग गई थी। गलती से लग गया था। अच्छा, आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हो रेणु को कि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो, या फिर बच्चे देखो एक गलती ऐसे भी हो सकती है, सभी बच्चे ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा है कि 4/5 को भाग करना है 2/3 से और वो बच्चा इसको पलट दे रहा हो। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा है कि सर मैं इसको 5/4 लिख दूंगा गुणा, सर भाग को मैंने गुणा में तोड़ दिया, और सर मैं इसको 2/3 लिख दूंगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा है। भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और वो कहने लगे सर 5 एकम 5, और सर 2 गुणा 3 6।
रेणुका आप बस ये बताइए, आपने ये गलती तो नहीं की है बच्चे कि आपने पहली वाली भिन्न को तो नहीं पलट दिया है? बताइए बच्चे, एक बार माइक ओपन करके बताइए हमें कि आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपने पहली वाली भिन्न को पलट दिया हो। बोलिए रेणुका बच्चे। ठीक है, तो बच्चे हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बच्चा ऐसी गलती कर रहा है तो ध्यान दीजिए, आपको पहली वाली भिन्न को नहीं पलटना है, आपको हमेशा भाग के बाद वाली भिन्न को ही पलटना है। हमें लग ही रहा था रेणुका कि आप ये गलती कर रहे हो बच्चे, तभी तो आंसर 5 में से 6 आपका आया था। तो आपको क्या नहीं करना है रेणुका बच्चे, किसी भी बच्चे को पहली वाली भिन्न को नहीं पलटना है, हमेशा भाग के बाद वाली भिन्न को ही व्युत्क्रम में लेना है। ठीक है, चलिए अब शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एक रेणुका ने ये गलती की थी कि 4/5 भाग 2/3 था, और उन्होंने इसको पलट दिया, इन्होंने लिख दिया 5/4, भाग को तोड़ दिया गुणा में 2/3। तो बच्चे गलत है, हमें 4/5 तो 4/5 ही रखना है। सर भाग टूटा गया गुणा में, और भाग के आगे बार बार हम बोल रहे हैं कि भाग के आगे वाली संख्या या भिन्न का हम व्युत्क्रम लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे 3/2। तो आंसर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि सर 2 गुणा 3 कितना हो गया बच्चे 6, और 5 गुणा 1 कितना हो गया 5, यानी कि 6/5। ठीक है बच्चे, चलिए अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम एक नई चीज के बारे में सीखेंगे, डेसिमल यानी कि दशमलव के बारे में। ठीक है, सभी बच्चों के पास में कॉपी और पेन है ना? एक बार ज्यादा ज्यादा अपनी कॉपी और पेन दिखाना से बच्चे, कैमरा ऑन करके। कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं? अभी तो कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी और पेन दिखाना है कि हाँ सर मैं कॉपी और पेन लेकर बैठा हूँ। ठीक है, रेनू का भी कॉपी और पेन लेकर बैठी हुई है, बाकी तो सभी लोग बैठे हैं, काफी सारे लोग। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। अंजलि के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो कॉपी और पेन लेकर बैठी है और सोल्व भी कर रही है, लेकिन पर अंजलि आपने एक भी क्वेश्चन दिखाया नहीं हमें स्क्रीन पर सोल्व करने के बाद। बताइए अंजलि ऐसा क्यों? माइक ओपन करके बताओगे बच्चे। आपने भी कॉपी और पेन दिखाया तो हमने देखा कि आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर रहे हो, बट आप कभी दिखा नहीं रहे हो कैमरा ऑन करके कि सर मैंने ये सोल्व किया है। चलिए हम आगे चलते हैं, बट ऐसा मत किया करो, अगर आप सोल्व कर रहे हो तो बच्चे उसको दिखाया भी करो। ये मत सोचा करो कि मेरी कॉपी में गलत हो गया होगा, सर देख लेंगे मेरी गलती। भाई गलतियां देख कर ही तो आगे बढ़ते हैं लोग, आप गलती करोगे हम आपको समझाएंगे, तभी तो आप लोग आगे सही करोगे। ठीक है, तो कोई बच्चे ये मत सोचा करो कि कॉपी में गलत हो गया होगा, सर को कैसा लगेगा। नहीं बच्चे, आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आज हम डेसिमल्स यानी कि दशमलव के बारे में सीखेंगे, और हम कोशिश करेंगे यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। और सभी बच्चे आप भी कोशिश करना, इससे बच्चे अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे और चीजों को जरूर साथ के साथ नोट्स बनाए। देखिए आपने, कोई बच्चा बताएगा सर आपने दशमलव के बारे में कहाँ सुना या देखा है? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा हमें, कोई भी बच्चा। जैसा भी आपको पता है कि सर मैंने दशमलव वहां देखा है या फिर दशमलव ये होता है, सर कोई भी बच्चा। ये मत सोचो कि सर गलत हो जाएगा या फिर क्लास के बच्चे सुन लेंगे तो मेरा मजाक बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नहीं बताना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं, पर कोशिश क्या करो कि आप लोगों के सामने बोलना सीखो। ठीक है भाई, आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात नहीं रख पाओगे अपनी तो कैसे काम चलेगा। ये मत सोचा करो सर मेरी सर क्लास के सुना आता बच्चे। है लेकिन देखा नहीं है। अच्छा बताइए, जैसे भी आपको पता है। अच्छा अगर आपसे पूछे दशमलव के बारे में तो बच्चे बताइए आप क्या बताना चाहोगे? कुछ भी चीज बता दो, गलत भी बताओगे तब भी हम करेक्ट कर देंगे बच्चे, कोशिश करो बताने के लिए। देखो हम आप सभी को मौका जरूर दिया करेंगे, आप हमेशा जब क्लास के अंदर आते हो ना, हाँ ठीक है, ठीक है रुखसाना, आप क्या करोगे बच्चे, आप जब क्लास के अंदर आते हो तो ये सोच कर आया करो कि आज हमें क्लास के अंदर जवाब भी देने हैं कैमरा और माइक ऑन करके। ठीक है, अगर क्वेश्चन मिलेगा तो सोल्व करके दिखाना है, और अगर सर कुछ पूछेंगे तो हमें माइक ऑन करके जवाब भी देने। ठीक है, तो ऐसा बन बनाकर आया करो पहले से। देखिए यानी कि दशमलव के बारे में रुखसाना ने बताया कि सर पॉइंट नाम की कोई चीज होती है, सर पॉइंट नाम की चीज होती है। ठीक है, देखिए अब इस पॉइंट को हम देखते हैं कि पॉइंट कहाँ लगाया जाता है और कैसे। अच्छा किसी बच्चे ने इसके बारे में तो सुना होगा, भाई ये कितने रुपए लिखे हुए, 2 रुपए लिखे हुए। ठीक है, आप अच्छे से जानते होगे क्योंकि आप दुकान पे सामान लेने जाते होगे, भाई माचिस लेने जाते होगे, आप 2 रुपए का सिक्का लेके जाते होगे, हो सकता है 5 का ले जाओ, बात अलग है। और आपने इस चीज के बारे में भी सुना होगा कि सर 1 रुपए की 2 टॉफी आती है, भाई 1 रुपए की 2 टॉफी आती है, यानी कि वो टॉफी कितने की आती है, 50 पैसे की। अगर आपसे पूछा जाए, क्या कोई बच्चा बताएगा अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो बताइए इन दोनों को आपस में जोड़कर क्या बनेगा भाई, 50 + 2, बताओ 52 पैसे बनेंगे, या इन दोनों को आपस में जोड़ के 52 रुपए बनेंगे? कोई बच्चा बताएगा?
बताइए तो दोनों का आपस में जोड़। हाँ 2.50 बच्चे बताइए क्या बनेगा। 2.50 2.50। ठीक है। पुनीत शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो बताइए बच्चे, आप हैंड राइज कर रहे हैं, बताइए क्या बनेगा। पुनीत शर्मा के नाम से, शायद पहली बार आए हैं बच्चे, हमें क्लास के अंदर पहली बार नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए आप कहोगे सर 50 और 2 52। सर ये 50 और 2 52 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? अगर ऐसा हो जाता फिर तो मजे ही आ जाते। सर मैं तो 50 पैसे ले लेता मम्मी से, और सर मैं 50 पैसे ले लेता पापा जी से, और सर मेरे पास तो 100 रुपए हो जाते। नहीं होते भाई। क्यों नहीं होते? यानी कि आपको पता होगी सर ये पैसे और रुपए अलग अलग चीज है भाई। पैसे और रुपए क्या है? अलग अलग चीज है। आप रुपयों के अंदर पैसों को नहीं जोड़ सकते, और आप पैसों के अंदर रुपयों को नहीं जोड़ सकते। भाई ये 50 पैसे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सर 50 पैसे के अंदर 2 रुपए जोड़ दिए तो सर 52 रुपए बन गए, मजे आ गए अब तुम्हारे। नहीं। यानी कि आपने एक चीज के ऊपर ध्यान से देखा होगा कि सर यहाँ पर यूनिट अलग अलग है। यानी कि सर यहाँ यूनिट है रुपए और यहाँ यूनिट है पैसे। और जब दो चीजें अलग अलग यूनिट में होती है, जब दो चीजें अलग अलग इकाई में होती है तो उनको जोड़ा नहीं जाता। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कोई बताइए 50 किलो प्लस 20 मीटर कितना होगा, आप कहोगे सर केजी तो एक अलग यूनिट है। भाई आप 50 किलो के अंदर 20 मीटर को नहीं जोड़ सकते। कैसी बात कर रहे हो सर? दोनों की यूनिट अलग अलग है, कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। अब ये तो बहुत अलग अलग यूनिट हो गए, क्योंकि आप जानते हो सर केजी में तो भार को नापते हैं, और सर मीटर में तो दूरी को नापते हैं। ये तो अलग अलग चीज भी हो गई है। लेकिन पर अगर आपसे कोई कहने लगे कि बताइए आपने 50 किलो तो आलू खरीदे, और फिर आपसे कोई कहने लगे कि आपने 10 ग्राम सोना खरीदा या चांदी खरीदी, बताइए आपने कितना सामान खरीदा? आप ये तो नहीं कह सकते 50 + 10 सर मैंने 60 किलो खरीदा, या फिर सर मैंने 60 ग्राम खरीदा। दोनों ही गलत है ना, क्योंकि दोनों की अलग अलग इकाई है। दोनों की अलग अलग इकाई है, और आप अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। आप अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। यानी कि जोड़ने के लिए आपको इकाई क्या बनानी पड़ती है? एक समान बनानी पड़ती है। यानी कि चीजों को जोड़ने के लिए आपको इकाई को एक समान बनाना पड़ता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताइए। अगर क्लियर हुआ तो वाइट टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो यानी कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि अगर हमें चीजों को जोड़ना है तो सर वो एक जैसी इकाई में हो, वो अलग अलग इकाई में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है चलिए। अब अगर हम बात करें कि बताइए अगर आपको 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ने हैं तो आप क्या करोगे? भाई अगर आपको 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ने हैं तो आप कहोगे सर दोनों की इकाई अलग अलग है। और सर जब दोनों की इकाई अलग अलग है तो सर अगर वैसे जनरली देखा जाए तो सर 2 + 50 हम बोल देंगे 2.5 रुपया। कितना बोल देंगे हम? बोलिए भाई 2.5 रुपये बोल देंगे ना? माइक ओपन करके बताइए हाँ या ना। यस सर। ठीक है। यानी कि पहले हम समझ लेते हैं कि सर अगर 2 रुपए में हमने 50 पैसे जोड़ दिया तो सर हम इसको 2.5 रुपया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे इसको हम? 2.5 रुपया। और अगर आप इस 2.5 रुपये में ध्यान से देख रहे हो, भाई हम दशमलव पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप 2.5 रुपये में ध्यान से देख रहे होगे तो आप कहोगे सर 2 रुपए 50 पैसे को हम 2.50। और देखो ये 50 बोलना गलत होता है, अभी हम इस पर भी आएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? इतने रुपए लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है। यानी कि जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये बिंदु क्या कर रहा है बच्चे? ये बिंदु दशमलव को दर्शाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यानी कि आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि सर जरूरी नहीं है कि 2.5 रुपए में ही बिंदु होता है। भाई किसी इंसान का वजन कितना हो सकता है? आप कह सकते हो सर किसी इंसान का वजन 60 किलो 250 ग्राम भी हो सकता है। आप कैसे लिखोगे? 60 किलो 250 ग्राम। यानी कि आपने बीच में क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया। ठीक है बच्चे। चलिए अब आप कहोगे सर इतना तो हमें समझ में आ गया कि बिंदु क्या चीज है, पर सर आपने हमें जोड़ना नहीं सिखाया कि 2 रुपए में 50 पैसों को कैसे जोड़ेंगे। तो बच्चे उस पर भी बात करेंगे, धीरे धीरे आएंगे उस पर भी। देखिए अब देखिए आप, यानी कि आप कहोगे सर दशमलव में 2 भाग होते हैं। बिल्कुल 2 भाग होते हैं। भाई कौन से 2 भाग? भाई अगर आप देख पा रहे हो दशमलव में, तो एक संख्या तो दशमलव से पहले लिखी हुई है और एक संख्या दशमलव के बाद लिखी हुई है। यानी कि आप कहोगे सर दशमलव में कितने भाग होते हैं? दशमलव में 2 भाग होते हैं। यानी कि पहला भाग तो पूर्ण संख्या कहलाता है, तथा दूसरा भाग दशमलव संख्या का होता है। ठीक है भाई, पहला भाग कौन सा होता है? पूर्ण संख्या का, और दूसरा भाग किसका होता है? दशमलव संख्या का। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो भाई, अगर हम देखें 8.3, 8.3 में आप कहोगे पहला भाग, यानी कि सर जो दशमलव से पहले का भाग है वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी, और सर जो हमारी दशमलव के बाद का भाग है सर वो क्या कहलाएगी? वो दशमलव संख्या कहलाएगी।
क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? भाई दशमलव के अंदर दो भाग होते हैं सर। पहला भाग, दशमलव से पहले वाला भाग क्या कहलाता है आपका? पूर्ण संख्या वाला भाग। और दशमलव के बाद वाला भाग क्या कहलाता है आपका? दशमलव संख्या वाला भाग। ठीक है बच्चे, पुनीत इंग्लिश में बता देंगे, यानी कि अभी आप 1-2 मिनट रुकिए, हम एक बार जल्दी से रिवाइज करा देंगे सारी चीज। ठीक है, चलिए, यानी कि ये चीज तो आप समझ सकते हो सर। इसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं सर। डेसिमल नंबर में जो पहले वाला नंबर पार्ट होता है सर, ये होल नंबर पार्ट होता है। क्या होता है ये? होल नंबर पार्ट। और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है। क्या होता है वो? हमारा डेसिमल पार्ट। तो पुनीत बच्चे आपको इतना ही याद रखना है कि सर जो हमारे पास में डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे कि 12.3, सर डेसिमल नंबर में हमेशा दो पार्ट होते हैं सर। डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो कि हमारा क्या कहलाता है सर? पूर्ण संख्या वाला भाग, यानी कि ये सर कहलाता है हमारा होल पार्ट। और सर डेसिमल के बाद वाला पार्ट सर हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव संख्या का भाग। और सर इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? डेसिमल पार्ट। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है कि डेसिमल पार्ट कौन सा होता है और होल नंबर पार्ट कौन सा होता है, यानी कि पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या वाला पार्ट कौन सा होता है? ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा बैठे बैठे, सर मान लो अगर दशमलव से पहले कोई संख्या ही नहीं है सर, अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है सर, उसका क्या करें? आप तो कह रहे हैं सर दशमलव में दो भाग होते हैं सर, मेरे पास तो दशमलव के पहले वाला भाग तो है ही नहीं। बच्चे अगर आपको कहा गया है कि दशमलव में दो भाग होते हैं, तो बच्चे आपको नंबर्स को हमेशा दो भाग में ही लिखना पड़ेगा। अब जिस बच्चे के मन में डाउट आया है कि सर अगर किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग न हो, तो हम प्राय दशमलव संख्या के बिंदु के पूर्व, यानी कि पहले क्या लिख देंगे? हम शून्य लिख देंगे। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास में सिर्फ 0.3 है, तो मैं 0.3 को कितना लिख दूंगा बच्चे? 0.3, जिसके अंदर जीरो क्या हो जाएगा मेरा? आप कहोगे सर हमारा पूर्ण भाग, यानी कि सर ये हमारा होल पार्ट हो जाएगा। और सर पॉइंट के बाद वाला पार्ट क्या कहलाएगा? दशमलव भाग, या फिर ये हमारा सर क्या कहलाएगा? डेसिमल भाग। क्या इतना क्लियर हो गया? यानी कि अगर आपको इतना कह दिया गया है कि सर दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, तो समझो दो भाग होते ही हैं सर। पहला वाला भाग भी होता है जिसको हम पूर्ण संख्या का भाग बोलते हैं, और सर दूसरा वाला भाग भी होता है जिसको हम दशमलव संख्या का भाग बोलते हैं। अगर हमें कहीं लिखा मिल जाए 0.79, तो बच्चे हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 0.79, यानी कि सर होल पार्ट 0 और डेसिमल पार्ट 79। ठीक है बच्चे, चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी कि सर बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, आपको ये बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर स्टार लगा के लिखना है। क्या करना है बच्चे? स्टार लगा के लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि दशमलव के बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। यानी कि अब आपको लग रहा होगा दाईं ओर यानी कि सीधे हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड। बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, यानी कि आप कहोगे सर दशमलव के दाईं ओर यानी कि सीधे हाथ की तरफ संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि मान लो अगर हमारे पास में एक संख्या लिखी है 1055.367, आप कहोगे सर इसमें दो पार्ट है, एक तो होल पार्ट है। सर ये जो होल पार्ट है इसको तो हम ऐसे पढ़ेंगे 1055। क्या पढ़ेंगे इसको हम? 1055। उसके बाद में पॉइंट को पढ़ेंगे हम हिंदी में दशमलव, और आप लिखोगे इसको पढ़ोगे 3, यानी कि 3, 6, 7। कोई भी बच्चा इसे 367 नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा कोई बच्चा इसको? कोई भी बच्चा इसको 367 नहीं कहेगा। यानी कि सर डेसिमल के बाद में जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा अलग अलग पढ़ी जाती है, यानी कि 3, 6, 7। कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके पढ़ेगा कि बताइए हमने कितना लिखा है? बताइए, कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके पढ़ेगा कि हमने कितना लिखा है? 256.78। बोलिए बच्चे एक बार। सर 256.78। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यानी होल पार्ट है वो तो पूरा पढ़ा जाएगा। आप कहोगे सर इसको इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 256.78। ठीक है बच्चे, यानी कि 256.78। क्लियर हुआ सभी को? यानी कि 256.78। चलिए, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया? तो एक बार जल्दी से y टाइप कर दो
कि हाँ सर हमें इतना क्लियर हो गया है कि सर डेसिमल के हाँ सर, बाद इतना में यानी कि क्लियर हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, अब किसी बच्चे के मन में डाउट आया होगा, सर आपने अभी तक 2 रुपए के अंदर 50 पैसे जोड़ कर नहीं दिखाए हमें कि सर 2 रुपए के अंदर 50 पैसे कैसे जोड़ेंगे। तो अब आपने डेसिमल के बारे में समझ लिया है थोड़ा बहुत, तो अब आप जोड़ सकते हो। भाई कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए आपने कहा सर मेरे पास में 2 रुपए और सर मेरे पास में 50 पैसे हैं। सबसे पहले तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि भाई आप पैसे से, आप सभी बच्चे कॉपी में हेडिंग डालेंगे कि हम पैसे से रुपए में कैसे जाते हैं। भाई पैसे से हम रुपए में कैसे जाते हैं, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा हम पैसे से रुपए में कैसे जाते हैं। हाँ बच्चे, हम पैसे यानी कि आपको बताना है कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं पैसे से रुपीस के अंदर। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर अगर हमें पैसे से, अगर सर हमें पैसे से, सर अगर हमें रुपीस के अंदर जाना है तो बच्चे हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ 100 से भाग करना है। क्या करना है बच्चे, हमें 100 से भाग करना है। जैसे कि आपसे कोई पूछे बताइए 200 रुपीस, 200 पैसे के अंदर, बताइए 200 पैसे के अंदर कितने रुपए होते हैं। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, 200 पैसों को सर 100 से भाग कर देना है और सर कितना आ गया मेरे पास में 2। आप कहोगे सर 200 पैसे में 2 रुपए होते हैं। कितने क्लियर हो सभी को कि पैसे से रुपए में जाते वक्त हम क्या करेंगे, सर 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, हम 100 से भाग कर देंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए 500 पैसे के अंदर, बच्चे माइक बंद प्लीज, बताइए 500 पैसे के अंदर कितने रुपए होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको हो गया सर पैसे से रुपए में जाना है, ये लो सर मैंने 100 से भाग कर दिया, कितना आ गया सर मेरे पास में 5 रुपए आ गए। कितने आ गए, 5। कितना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने तो वैसी संख्या ले ली जिसमें 100 से कट जा रहा है। सर आप बड़े चालू हो, आप वो वाली संख्या नहीं ले रहे हो जो 100 से ना कटे। तो आप ना वो भी चीज समझो कि हम किसी भी संख्या को 100 से भाग कैसे करते हैं। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर मेरे पास में 20 पैसे हैं, या फिर सर 20 पैसे ना है, सर मेरे पास में तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, सर मेरे पास में तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, बताइए कितने रुपए होंगे। तो बच्चे हमें क्या चीज सीखनी है, हमें सीखनी है कि हम किसी भी संख्या को 100 से कैसे भाग करते हैं। देखिए किसी भी संख्या को 100 से भाग करना बहुत आसान होता है। आपने कहा सर मुझे पैसे से रुपए में जाना है, कुछ नहीं कर रहा सर, पैसे से रुपए में जाने के लिए मैं 100 से भाग करूंगा। तो सर 100 से भाग करने के लिए आपको ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर देना होता है। सर 20 ही आ गया और नीचे कितनी जीरो, 1 2, सर सीधे हाथ से 2 1 2, 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो। कितने रुपए हो गए मेरे पास में, आप कहोगे सर 0.2 रुपीस। कितने हो गए मेरे पास में, 0.2। अगर आप इसको लिखोगे 0.20 तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चे, अब आप हमें बताइए जरा 3 पैसे के अंदर कितने रुपए हो जाएंगे। आप कहोगे सर 3 पैसे में बात कर रहे हो, ये लो सर मैं इसको 100 से भाग कर दूंगी। आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या तो कॉपी हो जाएगी और सर नीचे कितनी जीरो, 1 2, सर मैं सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 और एक 2 प्लेस, सर 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दूंगी। अब सर जो मेरा प्लेस खाली है, सर मैं इसका क्या करूं, भाई जो खाली है उसके अंदर 0 फिट कर दो। यानी कि आप कहोगे सर 3 पैसे के अंदर 0.03 रुपए हो। बताइए इतना क्लियर हो सभी को, भाई 3 पैसे के अंदर 0.03 रुपए होते हैं। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर मुझे क्लियर हो गया। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप बताओ आपको जोड़ आते हैं, आप कहोगे हाँ सर मुझे जोड़ भी आते हैं। कैसे भाई, अगर आपसे कोई पूछे बताइए 2 के अंदर अगर आप 0 पॉइंट, भाई 50 पैसे थे ना, अच्छा एक सवाल बताइए 50 पैसे के अंदर कितने रुपया, बताइए भाई 50 पैसे के अंदर, बताइए भाई 50 पैसे के अंदर कितने रुपीस, चैट सेक्शन के अंदर बताइए भाई 50 पैसे के अंदर कितने रुपीस। ठीक है, आप कहोगे सर 50 पैसे को क्या करेंगे, सर 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो आपने कहा सर 50 तो कॉपी हो जाएगा, सर लो 50 कॉपी कर दिया। सर नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, तो 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा, यानी कि सर 50 पैसे के अंदर 0.50 रुपीस। ठीक है बच्चे, अब आप समझिए, अब आप समझिए चीजों को। देखिए अगर आपसे कोई कहे कि बताइए 2 पैसे आप कैसे लिखोगे, अगर आपसे कहे बताइए 2 पैसे कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर 2 तो मेरा कॉपी हो जाएगा, सर मैं 100 से भाग कर दूंगा, तो सर 1 और एक 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दूंगा। भाई क्या कर दूंगा,
सर मैं 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दूँ और सर मेरे पास में हो जाएगा 0.02 रुपीज। ठीक है सर, मेरे पास में अगर 20 पैसे होंगे तो मैं कैसे लिखूंगा सर? सर मैं एक काम करूँ, 20 तो कॉपी हो जाएगा और सर नीचे 1 2 प्लेस के बाद सर मैंने डेसिमल लगा दिया, यानी कि सर 0.20 रुपीज। तो बच्चे इतना क्लियर हुआ, 2 पैसे में और 20 पैसे में कितना फर्क होता है। ठीक है, अब क्या कोई बच्चा हमें बताएगा, बताइए 0.02 और 0.20 में कौन बड़ा है? आप जानते हो ना, जो बड़ा होता है उसकी तरफ चोंच खुली हुई होती है, जानते हो ना, बताइए कौन बड़ा है? भाई अगर ये बड़ा है तो आप 1 लिख कर भेजो, और अगर ये बड़ा है तो आप 2 लिख करके भेजो। बताइए कौन बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर 0.20 बड़ा है, 0.20 बड़ा है। आपने कहा सर मैं इसके अंदर ये वाला चिन्ह लगा दूं। चलिए कंपैरिजन थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। ठीक है, बात करेंगे कंपैरिजन की आगे भी, बट ये चीज यहाँ थी तो चल समझ गए। अब बात है सर मैं 2 रुपए के अंदर 50 पैसे कैसे जोड़ूंगा? तो भाई 2 रुपए के अंदर कितना जोड़ना है? 50 पैसे जोड़ना है। आपने कहा सर 2 रुपए, समझना आप चीजों को, प्लस 50 पैसे। अब आप कहोगे सर 50 पैसे तो मैं नहीं जोड़ सकता क्योंकि दोनों की इकाई अलग अलग है। सर दोनों की इकाई अलग अलग है, भाई ये रुपया और ये पैसा। आप कहोगे सर मैं उसको 2 रुपए रहने देता हूँ, लेकिन पर सर मैं 50 पैसे को ऐसे लिख सकता हूँ 0.50 रुपया। भाई पैसे से आप किस में आ गए? रुपए में आ गए। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर दोनों की एक जैसी इकाई हो गई है। सर दोनों की एक जैसी इकाई हो गई है तो हम इनको जोड़ सकते हैं। सर 2 के अंदर, आपने कहा सर 2 के अंदर मुझे कितना जोड़ना है? 0.50। तो बच्चे आप 2 के अंदर, भाई ये 2 रुपए, तो आप इसके अंदर डेसिमल लगा के जितने मर्जी जीरो लगा दो। डेसिमल लगाकर आप इसके अंदर जितने मर्जी जीरो लगा लो। ठीक है, बट आप जब जोड़ते हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। आपने कहा सर 0.50 तो यहाँ आ जाएगा। सर जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 0 आ गई, और सर जोड़ा तो कितना आ गया मेरे पास में? 2.50। यानी कि सर इन दोनों को जोड़कर मैं लिख सकता हूँ 2.50 रुपए। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा एक चीज हमें और पूछनी है बच्चे, ये बताइए 2.5 रुपया और 2.50 में क्या ये दोनों एक समान है? क्या ये दोनों एक ही चीज है या फिर ये दोनों अलग अलग चीज है? बताइए, कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके? कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताइए। पुनित, बच्चे माइक ओपन करके बताइए, क्या दोनों एक ही चीजें हैं या फिर दोनों अलग अलग चीजें हैं? सर अलग अलग अलग। ठीक है, बच्चे माइक ऑन कीजिए प्लीज, आपकी तो आवाज बहुत रिपीट कर रही है। दोनों अलग अलग नहीं है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अब आपको लग रहा होगा सर बड़ी अजीब बात है, सर यहाँ पर तो लिखा है 2.5 और सर यहाँ लिखा है 2.50। सर बड़ी अजीब बात है, आप कह रहे दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है। सर ऐसे कैसे? ये इस वजह से, अभी आपने सर 2 रुपए को क्या लिखा था? आपने लिखा था सर 2 के पीछे डेसिमल लगाकर आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो, जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सर मैंने लिखा 2.5, सर मैं इस 5 के पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर मेरे पास में लिखा है 2.50, तो सर मैं इसके आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ क्या दोनों चीजें सेम बन गई या नहीं बन गई? भाई 2.5 का मतलब है, सर 2.5 का मतलब है मैं इस 5 के पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 2.50 के अंदर सर मैं इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया आपको? तो ये दोनों चीजें एक समान है, ये सारी चीजें क्या है? एक समान है। बताइए पुनीत, क्या नहीं समझ में आया बच्चे? पुनीत माइक ओपन करके बताइए बच्चे। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। आपने कहा सर मेरे पास 2 रुपए है, तो क्या आप इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो? क्या ये 2 रुपए रहेंगे? बताइए क्या ये 2 रुपए है? बताइए क्या ये 2 रुपए है? आप कहोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो 2 लाख है। भाई मेरे पास में 2 रुपए है और मैं इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लूं, क्या ये सही बात है? आप कहोगे नहीं सर ये गलत है। लेकिन पर जब आपने जीरो लगाया तो कैसे लगाया? आपने कहा सर 2 के बाद में मैं डेसिमल लगा करके जितनी मर्जी जीरो लगा लूं, सर अब ये 2 ही रहेगा।
क्लियर हुआ? यानी कि आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में जो जीरो लगाई जाती है अंत में, सर वो आप जितनी मर्जी लगा लो, उनसे कोई फर्क। जैसे कि आपने कहा सर मेरे पास में 3.5 है, और मैं इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लूं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए, यानी कि चीज भी बच्चों को क्लियर हो गई कि सर डेसिमल के बाद में अगर लास्ट में मैं जीरो लगा रहा हूँ, अगर मैं लास्ट में जीरो लगा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई कहने लगे 2.5 के अंदर ऐड कर दो, हम एडिशन पढ़ेंगे आगे भी, ये मत समझना, हम एडिशन आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो भाई 2.5 के अंदर ऐड कर दो 3.79, तो आप कैसे ऐड करोगे? आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में तो यहाँ एक ही संख्या है, सर मैं ऐसे लिखूंगा 2.5, और सर डेसिमल के नीचे डेसिमल, सर डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पर है 7 9, और सर यहाँ पर है 3, तो सर मैं इसके पीछे जीरो लगा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया या नहीं आया बताइए? भाई मैं 5 के पीछे जीरो लगा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, इतना समझ में आ गया तो वेरी गुड। यानी कि आपने एक चीज सीखी आज, क्या चीज सीखा? कि हम पैसे से हम रुपए के अंदर कैसे जाते हैं। आपने अभी अभी सीखा है कि हम पैसे से रुपए के अंदर कैसे जाते हैं। कैसे जाते हैं सर? 100 से भाग करके जाते हैं। और सर हमने 100 से भाग करना भी सीख लिया कि जो भी संख्या लिखी है सर इसको हम कॉपी कर देंगे, और सर नीचे हमें 100 से भाग करना है, तो हमने कहा सर 1 2, सर सीधे हाथ से दो संख्याओं के बाद में हम डेसिमल लगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप जल्दी से एक चीज और सीख लो कि सर हम रुपयों से पैसे के अंदर कैसे जाते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए कि सर एक तो हमने सीख लिया पैसे से रुपए में कैसे जाते हैं, अब आप सीख लीजिए कि रुपये से पैसे के अंदर कैसे जाते हैं। ठीक है, कि आप रुपये से पैसे के अंदर कैसे जाओगे। देखिए, कोई कहने लगे मेरे पास तो 5 रुपए हैं, बताइए मेरे पास में कितने पैसे हैं? तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है बच्चे? सिर्फ 100 से गुणा करना है। यानी कि जब आप रुपए से पैसे के अंदर जाओगे तो आप 100 से गुणा करोगे। भाई 5 की गुणा करी 100 में, आप जानते हो सीखा है 5 एकम 5, बाकी 2 जीरो कॉपी हो जाएगी। आप कहोगे सर कितने हो गए? 500 पैसे हो गए। कितने हो गए? 500 पैसे। ठीक है बच्चे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में कुछ और भी चीज आ जाए, भाई मान लेते 11 रुपए आ गए, आप क्या करोगे? आप करोगे कुछ नहीं करेंगे सर, 11 रुपए की गुणा कर देंगे 100 में, और आप जानते हैं सर 11 बन जा 11, यानी कि 11 कम 11, बाकी 2 जीरो कॉपी हो जाएगी, आपको 1100। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? बताइए एक बार बच्चे, माइक ओपन करके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा 50 पैसे के अंदर हम आपको एक चीज और समझा देते हैं, बस 2 मिनट लगेंगी। आपने कहा सर 50 पैसे कितने रुपए होते हैं? अब आपके बच्चे के मन में 2 डाउट आएंगे, सर मैं 50 पैसे को 100 से भाग करूंगा। एक बच्चा तो कहेगा सर 0.50, एक बच्चा कहेगा सर अभी तो हमने फ्रैक्शन खत्म किया था, सर 50 से कम 50, 50 दूनी 100, अगर मैं 1/2 रुपये लिख दूं तो ये गलत है क्या? बच्चे माइक ओपन करके बताओ, ये गलत है क्या? नो सर, गलत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 रुपए के अंदर अगर 50 पैसे ऐड करने हैं तो आप कहोगे सर 2 तरीके। कैसे? सर कोई बच्चा तो लिखेगा 50 पैसे को 1/2 रुपया, और आपने भिन्नों को जोड़ना सीखा था, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सीखा था? या तो कोई बच्चा ऐसे जोड़ के चला जाएगा, या फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। कैसे होता है सर 0.5? वो हम सीखेंगे अगली क्लास में, कि जब हम 2 से भाग करेंगे 1 को, तो आप कहोगे सर 1 तो छोटी संख्या है, 2 जीरो जा 0, सर घटाया तो 1 बच गया, सर डेसिमल लगाया, जीरो लगा लिया, सर 2 पंजे 10। ये अभी हमने सीख लिया है कि सर 1/2 का मतलब भी कितना होता है? 0.5 होता है, बट बाकी के डिवीजन हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चे, आप नंबर ऐड करके भेजिए, एक बार नंबर लिखकर भेजिए पुनीत के नाम से, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। देखिए ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी, यानी कि आप जानते हो कि अगली क्लास में आप क्या पढ़ोगे कि फ्रैक्शंस, यानी कि 1/2 को हम डेसिमल बिंदु में कैसे लेकर आएंगे, यानी कि दशमलव संख्या में कैसे लेकर आएंगे। सर अगर दशमलव संख्या है तो उनको हम सर भिन्न में कैसे लेकर आएंगे, तोड़ेंगे सर, कैसे घटाएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपसे बच्चे क्या करें, क्लास को टाइम से ज्वाइन करते रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताते रहे कि सर क्या बताते रहे अपने दोस्तों को कि क्लासेस चल रही हैं।